नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम इंदौर जिले के शाहपुरा गांव में मौजूद हैं और चुनाव का एक तरीके से आखिरी दौर चल रहा है, क्योंकि बीजेपी और कांग्रेस जो है वो आखिरी लिस्ट निकालने वाली है। उससे पहले तमाम लोगों से जानेंगे, क्योंकि अब इनका वक्त शुरू होगा वोटिंग का। क्या कुछ मूड मिजाज गाँव के एरियो में बन रहा है, माहौल क्या कुछ बन रहा है और किन मुद्दों पर जो है चुनाव होने वाला है। सर, हमारे देपालपुर में फाइनल हो चुका है हाँ। कि कांग्रेस का मामला भारी है। अच्छा। हाँ, पिछली बार भी था और इस बार भी है। कांग्रेस की सरकार बन चुकी है। अच्छा, बन चुकी है। हाँ, बन चुकी है। और कौन है मामा ने घोषणा करी थी कि 50,000 का कर्जा हर किसान का माफ करेंगे। कहाँ घोषणा खरा उतरा, उसने 50 नहीं देवाने उससे। अच्छा। मामा नाम क्या है ये? कौन है मामा? हम तो पहचानते नहीं इस गांव में मामा क्या होता है। अच्छा। हाँ, क्यों नहीं पहचानता? 18 साल से मामा मामा कह के सरकार बना। 18 साल में किसानों को बेघर कर दिया। लूटने वाला है मामा। लूट लिया पूरे देश को उसने और सबको सरकारी में बेच दिया। सबको बेच दिया, बिजली को बेच दिया। ऐसा क्या बचा है जो बेचा नहीं मामा ने? और मोदी जी के नाम से चुनाव हारेगा इस बार मामा। मोदी जी के नाम से हाँ, संसद में भी सरकार बनेगी कांग्रेस की। हाँ। अच्छा, ये बताइए कि अभी जो मोदी जी पहुंचे चुनावी रैली में, मामा का नाम नहीं ले रहे। क्या हुआ कर्नाटक में? क्या हुआ आपको भी मालूम है? हिमाचल प्रदेश, अरे तो सुपड़ा साहब हो गया, मामान पुपा सब गए तेल लेने अब। हाँ, इस बार कांग्रेस की सरकार जम खम के राज करेगी। 10 साल तक राज करेगी। 10 साल तक। हाँ, और क्या होती लाडली लक्ष्मी। अगली बार का भी फाइनल कर। हाँ, फाइनल है। और क्या बोल रहे थे अभी हमारे साहब से? नहीं, मैं कह रहा था लाडली लक्ष्मी बहन। हाँ। क्या आदि को दिया ना, आदि को ट्रैक्टर चाहिए। अब उनके पास 1000 नहीं आ रहा तो 10 लाख का ट्रैक्टर कहाँ से लाएंगे? तो बहनें जो है उनको 1000 मिल रहा है, तो चुपचाप अगर वोट डालेंगे तो कहाँ से डालेगी? जीजा जी का फाका पड़ रहा है। सब बिंडल नहीं लगा रहा। 20 रुपए का जीजा जी से टैक्स भर रहे। बिजली का बिल 4000 हो गया। हाँ, जीजा जी भी थे, उनके बहने जो ये बहन की रात 18 साल से नहीं आई उनको। 18 साल से कहाँ गया था ये मामा? अच्छा, आप कह रहे हैं मामा को आप पहचानते नहीं। हाँ। लेकिन मामा को तो मामा के नाम से ही फेमस करके 2, 3, 4 बार सरकार बना दी। अरे गई, अब वो जो गई वो गई। बहुत मजे लूट लिए आपके मामा ने, हमारे मामा ने, पुप्पा ने। अब उसका नंबर सुपड़ा साहब है। सब दूर। और हमारे इधर तो 10 के 15 साल तक विशाल पटेल राज करेगा। अच्छा। हाँ साहब। अच्छा, एक बात बताइए कि अभी बहुत बड़े बड़े चेहरे मैदान में उतरे हैं, कई सारे उतरे हैं, है ना? एक तो आपके जिले में भी है ना? जैसे पहले जीसीबी काम करती थी, तो अब वो सोच रहे हैं कि जीसीबी को खेती करेंगे। अच्छा। तो जैसे कि क्या बोल रहे हो आप, कौन है ये इंदौर का? कैलाश विजयवर्गीय। अब ये सांसद और बाहर का कर्नाटक का राजपाट संभालने को लिए वहाँ भेजा था बड़ा नेता, और उसको चुनाव लड़ाएंगे। उसको लग रहा है कि अपने बेटे ने बल्लेबाजी का काम बहुत जोरदार किया है। हाँ, इसलिए उनको उतरना पड़ा। क्या करे, दिख रही है क्लियर हार। तो क्या करेगा फिर? सरकार लानी फिर भी नहीं हो सकता है ना बीजेपी ने इस रणनीति से उतारा हो कि पिछली बार 6, 8 से 10 सीटें कम रह गई थी, तो अब बड़े नेताओं को उतारेंगे तो वो 10 सीट रिकवर हो जाएगा। 35 करोड़ में बिके थे ना बीजेपी के वो विधायक। हाँ, कांग्रेस के सिंधिया जी ने क्या किया था? पूरी सरकार 1.5 साल में गिरा दी बिक के। अब इस बार तो बिके कि कुछ भी करे, करोड़ों रुपए दे देंगे। जब जनता को मौका मिला इस बार, और अगली बार भी मिला था। फिर क्या किया उन्होंने? तो फिर चले गए काहे के? ठप्पी रच दी। वो 2-2 हजार के नोट अब बंद हो गए। आप कैसे खरीदेंगे? और नोटबंदी करी। क्या किया मामा ने? पब्लिक को परेशान कर दिया मोदी जी ने। अच्छा, ये बताइए, तो सिंधिया जी चले गए, तो सिंधिया जी मुख्यमंत्री के रेस में है कि नहीं? सिंधिया जी का नंबर था, अभी मुख्यमंत्री बनना देते। अच्छा, यहाँ कांग्रेस में रहते तो? हाँ, कांग्रेस में मुख्यमंत्री 5 साल मजे मारते फिर। और चक झंडाट उनको तो क्या है, वो जब उनका था ना पुराना कारनामा काला, उसको डांट दिया उन्होंने। अच्छा। कि बोल खोलूं तेरी पोल, आता है कि नहीं? हाँ, तो फिर उनको दबा धमका के ले गए। कह रहे कांग्रेस का वो उसके किसानों के मुद्दे पे गए थे कांग्रेस से छोड़ के। तो किसानों का मुद्दे पे गए थे, फिर जो कमलनाथ जी की सरकार गिराई उन्होंने, जो 2 लाख कर्जा माफ नहीं हुआ, तो वो करना था उनको, सिंधिया जी को। अच्छा, करना था ना, तो फिर गया था तो करना। किसानों के मुद्दे पे गए थे। किसानों के मुद्दे पे गए थे तो करना था नहीं, उधर गए थे तो। अच्छा, उधर गए तो फिर कहा कहाँ उनने कर्जा माफ? सिंधिया जी ने इसके बाद आवाज उठाई नहीं उठाई? कहाँ उठाई? किसानों के लिए, बेरोजगारी के लिए। सिंधिया जी ने इसके बाद किसानों का मुद्दा उठाया नहीं? नहीं उठाया। नहीं उठाया। अतिथि शिक्षकों के लिए क्या सोच रहे हैं इस बार चुनाव में? चुनाव आ रहा है, क्या सोच रहे हैं इसमें? चुनाव इस बार में कांग्रेस की सरकार बनेगी सर। कांग्रेस सरकार बनेगी। कांग्रेस की बनेगी। अच्छा। पूरे में। और बीजेपी आ गई फिर? बीजेपी आ नहीं सकती है, नहीं माहौल ही पूरा समझ गई। अरे बीजेपी गई, बाहर हुई बीजेपी तो सपड़ा साहब।
क्यों, ऐसा क्यों? ऐसा क्या हो तो उनको बीजेपी वाला उनके मालूम है कि अपन ने क्या काम करया कि नहीं करया, उनके मालूम है। अब सुपड़ा साफ हुई गया। काम की बात कर रहा, मामा कह रहे हैं हमने इतनी योजनाएं दी है कि अगर मैं दोपहर से शाम तक मतलब गिनवाता रहूं तो रात हो जाएगी। तो उनके सर का मामा जी को मालूम दी के दिन भर काम करे तो आप नतीजों कहीं आ रही हो, मामा जी को मालूम है नहीं आप। नतीजा नहीं आ रहा। हाँ, मजा नहीं आ रही मामा जी का, अब मजा नहीं आएगा। मजा गया। चलिए भैया आप बताइए, आपके हिसाब से किसकी सरकार और यूथ क्या सोच रहा है प्रदेश में? मेरे कांग्रेस की सरकार बनेगी और अपने विधायक विशाल जी पटेल साहब भारी मोहम्मद से जीतेंगे। तो यहाँ पर कांग्रेसी हैं या बीजेपी वाले भी हैं? सभी कांग्रेस ही है सर। ऐसा क्यों? जो सबने मूड बना लिया कि इस बार कांग्रेस को बनाना, क्योंकि बीजेपी के शासन में सभी किसान लोग परेशान हुए। जो गेहूं का भाव नहीं मिला, सोयाबीन का भाव कम हो गया, गैस सिलेंडर पहले महंगा कर दिया, अब लगा चुनाव आ रहा है उसके समय सस्ता कर दिया। और लाडली बहनों को दे रहे हैं 1200 रुपये, उसके पहले बहना कहाँ गई थी। और उसके बीच में उन्होंने मुद्दा ला दिया, बोले जिसके पास ट्रैक्टर रहेगा उनको पैसा नहीं मिलेगा। और बीच में फिर कह दिया, बोले जिसके पास ट्रैक्टर रहेगा उसको मिलेगा। तो ट्रैक्टर वालों ने बीच में फॉर्म नहीं भरा है बेचारों उन्होंने, और बाद में फिर बोले ट्रैक्टर वालों को भी मिलेगा। तो उसके बीच में फिर वो साइड वो फॉर्म नहीं ले रही थी, सब कैंसिल हो गया। सब कैंसिल हो गया। अच्छा ये बताइए कि अभी जो बड़े बड़े नेता उतरे हैं मैदान में, उनका कितना प्रभाव रहेगा? आपके जिले में भी एक उतर गए हैं और कह रहे थे बीजेपी वाले, तो कह रहे थे एक जिले में से उतारे, एक जिले में 6-7 सीटों पर प्रभाव डालेंगे। नहीं, कुछ भी नहीं होगा उनसे, कुछ भी नहीं होगा, वो खुद ही हार जाएंगे इस बार तो। अच्छा, इंदौर एक से। हाँ बिल्कुल, कैलाश विजयवर्गीय की तो इस बार हारना है और हारना है। लेकिन लगता नहीं दमदार चेहरा है, मजबूत चेहरा है, केंद्र से लेकर आए हैं। तो दमदार कौन बता रहा है? तुम और हम बता रहे हैं, बाकी जनता थोड़ी बता रही क्या? जैसा आपने बताया दमदार, हमने थोड़ी बोला कि वो दमदार है। इतने सालों तक राजनीति का अनुभव है एक तरीके से, तो बार बार क्यों भागते इधर उधर ये? अच्छा, कभी वहाँ से लड़ते, कभी वहाँ से लड़ते, क्यों भागते इधर उधर? चाचा आप आइए, थोड़ा सा आगे आइए। हैं बिल्कुल भगवा कपड़ा पहन के तैयार हैं, क्या नाम है? वासुदेव चौहान। है तो चौहान साहब बताइए क्या माहौल है चुनाव का इस बार? हलवा क्या विकास के साथ है सर? विकास के साथ है जी। किसने किया विकास? जनता पार्टी ने। जनता पार्टी ने। क्या क्या विकास लगे हैं? जनता पार्टी ने लाडली योजना निकाली, हाँ बहन योजना निकाली। हाँ। ये बता दे कि जिसने फार्म भरिया हाँ। उसको किसको पैसे नहीं मिले? हाँ उनने 4 पहिए के निकाले थे, उनको भी मिले, 2 पहिए वाले को भी मिले। ये तो चुनाव किसान बीजेपी लग रही है ठीक है। ठीक। अच्छा, विकास के साथ लाडली बहना का जो ये कार्ड खेला, ये कार्ड चलेगा? चल रहा है। अच्छा चल रहा है। हाँ चल वोट मिलेगा इस नाम पे? बराबर मिलेगा इस नाम पे वोट। देखो भैया कह रहे हैं ना मिलेगा, बहनें चुपचाप वोट देंगी? बिल्कुल भी नहीं देंगे, बिल्कुल भी नहीं देंगे। देंगे नहीं देंगी? 60 वर्ष की जो उम्र की महिला है उसको क्या दिया उनने? जबकि आवश्यकता मतलब मेडिकल के लिए आवश्यकता के 60 वर्ष की पहले जो महिला रहती है उसको दवाई की जरूरत रहती है कि नहीं? तो उनका कह रहे हैं ना बहनें चुपचाप वोट करेंगी। सर अभी कमलनाथ जी ने यूं कहा है कि मेरे पास स्कीम नहीं है, सबको 1500 रुपए मैं दूंगा अपनी सरकार बनने के बाद। और इन्होंने क्या किया? ट्रैक्टर खरीदो, नौकरी में है, 60 से ऊपर है, 18 से नीचे है, ये कब पैसे डाल रहा है कि तू कोई जानकारी अधिकारी विभाग से आया है? ये क्या है तेरा मतलब मामला? डाल तू तो ये गाड़ी से आधार कार्ड के ऊपर 1000 सबके खाते में। भाई कमलनाथ ने क्या किया? 1500 रुपये हर किसी के खाते में डालूंगा, बात खत्म। अब मामा जी क्या कह रहे हैं? 18 से नीचे वाले को नहीं मामा जी भी तो कह रहे हैं कि 1000 से 1250 किया, फिर 1500, 2000, 3000 तक लेकर जाएंगे। ये क्या वृद्धा पेंशन चल रही है? 300 से 600 करने में उसको 18 साल लग गए। और कमलनाथ जी ने क्या किया? सीधा 60,000 करो ना, 1000 देंगे वृद्धा पेंशन, 1500 रुपये ये देंगे लाडली लक्ष्मी बहन। और इसके अलावा भी कितनी स्कीम है शिवराज सिंह की, उनके कमलनाथ जी की, शानदार स्कीम। अब उनको बनने तो दो, जिसके बाद देखना आप। हाँ आपकी सैलरी धुआंधार कर देंगे हम। हाँ मजे ले लोगे आप तो। अच्छा कह रहे हैं, देखिए अब कह रहे हैं कमलनाथ ने एकदम से कर दिए है ना, वृद्धा के भी 600 सीधा 1000 कर दिए, मामा जी को 300 से 600 करने में 18 साल लग गए। हाँ साहब कमलनाथ ने कर दिए। हाँ। कमलनाथ को जनता ने चुना, हाँ चुना, उनकी सरकार बनी पिछले साल। ठीक है। उनने 2 लाख का माफ करने का किया। हाँ। किस्ते में कहाँ किया माफ? तो कह रहे बीच में सरकार गिर गई, सिंधिया जी चले गए। है तब सिंधिया जी चले गए तो बाद में भी तो करना था, अब करना था। लेकिन कह रहे सिंधिया जी इसलिए गए थे, सिंधिया जी इसलिए गए थे क्योंकि सिंधिया जी किसानों की आवाज़ नहीं उठा पा रहे थे। आप ऐसा कहना है ना? मतलब
उठाना चाह रहे थे लेकिन उठा नहीं पा रहे थे कांग्रेस पार्टी में, लेकिन वहां जाने के बाद कितना उठाया? उन्होंने सब वादा करा था कि मैं उधर जाके मतलब दिलाऊंगा। अच्छा, हाँ मैं सड़क पर वो मंसूर का केस हुआ था ना, मंसूर का, उसको लेकर वो गए थे कि मैं सड़क पे उतरूंगा, और सड़क पे तो नहीं उतरे वो, उनका लॉलीपॉप खाने के लिए वो सीधे मंत्री बन गए और किसानों को धक्का देकर निकल गए। सभी का 2-2 लाख तक का कर्ज माफ होने वाला था, 2-4 महीने लगते हैं समय, उसके पहले उन्होंने मुद्दा उठाया और मुद्दे को गोल कर दिया और वो तो बन गए मंत्री। तो ये बताइए, आप बीजेपी को कह रहे हैं, बीजेपी का मुख्यमंत्री चेहरा कौन होगा, जरा बताइए। मुख्यमंत्री का चेहरा अभी तो है भी शिवराज सिंह जी है, शिवराज सिंह। शिवराज सिंह, लेकिन मोदी जी शिवराज सिंह चौहान का नाम ही नहीं ले रहे। नहीं अभी वो तो समय के ऊपर सब नाम ले लेंगे, जब समय आएंगे तो बराबर नाम लेंगे। अभी अब कब समय आएगा? 1 महीने बाद चुनाव है, मोदी जी नाम नहीं ले रहे हैं, कह रहे हैं डबल इंजन के नाम पे वोट दे दो। अभी तो किसी का नाम नहीं लिया, नहीं किसका नाम लिया, किसी का नाम नहीं लिया, क्या लिया कोई का नाम? किसी का नाम नहीं, वही तो कहना है कि अगर मामा इतने समय से मुख्यमंत्री थे, काम अच्छा लग रहा था, तो मामा जी का नाम बेधड़क लेना चाहिए मन से। तो उनके लिस्ट में होगा, वो तो आएगा नाम उनका, अच्छा काम किया उसने तो वो तो आएगा नाम उनका। अच्छा, हाँ, और नाम कट गया इसका मतलब अच्छा काम 18 साल में नहीं किया उन्होंने। वो तो वो जाने ने, अरे वो तो वो जाने, हाई कमान जाने, अच्छा, अपन क्या जाने उसमें। चलिए भैया, कौन कह रहे हैं अगर इन्होंने अच्छा काम किया होगा तो मामा जी आ जाएगा ना, मामा जी का फिलहाल। मामा जी सोयाबीन 3000 कर दी है, 10 साल पहले मैंने 11000 बेच दी है, 7000। अच्छा, लहसुन का क्या भाव था? अब जब बीज की टाइम में इनके गोदाम भर जाते हैं। अभी खाद की क्या पोजीशन है सर? 1470 रुपए की थैली, जबकि 800 रुपए थी, और सोयाबीन 5000 आज से मतलब 7000 आज से 5-7 साल पहले बिक गई थी। अब सोयाबीन का रेसा 3000 का है, खाद कहाँ है आज? 1500 रुपये। प्याज की पोजीशन क्या? किसानों के नाम पे तो मामा जी में कुछ नहीं किया। ठीक है, आप भी बताइए क्या काम करते हैं, आगे आ जाओ, क्या काम करते हैं? महंगाई के बारे में बता दो तू। हाँ, अरे महंगाई आसमान छू रही, और क्या। अच्छा, आसमान छू रही है। हाँ, बिजली का बिल देखो तो खतरनाक, 200 करे थे, 200 के बाद में फिर 2000 कर दिए। हाँ, ये मामला चल रहा है इनका। तो बीजेपी समर्थक जो है वो कह तो रहे हैं कि भैया महंगाई से क्या होता है, देश आगे बढ़ रहा है, मोदी जी बढ़ा रहे हैं, डबल इंजन की सरकार लेकर आ गए हैं। तो हमारे खाद का भाव बढ़ गया, किसान का दाम मिल रहा है क्या? सर खेती काहे से होती है? डीजल से होती है। बोल रहे हैं खेती काहे से होती है? सर डीजल से होती है कि नहीं खेती भी? तो सर हर GST हर वस्तु में लगा दी। कौन सी वस्तु लेने जाओ आप, सब महंगी हो गई। मतलब तो आप सोचो, अब तो बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव चाह रहे हैं। चलिए भैया, कुछ आप बताइए, चाचा आपके हिसाब से क्या लग रहा है, किसका माहौल है? क्या अब साहब कांग्रेस का है, हम तो वोटर है। अच्छा, और क्या? बीजेपी पे नहीं, बीजेपी क्या 45 किलो की थैली कर दी यूरिया की, हजू का बीजेपी का जुगा ले जाओ क्या जू। अच्छा, 45 किलो की थैली कर दी, भाव अथा कर दिया, सोयाबीन हमारी है ही नहीं। हाँ, तो फैमिली में 1-1 हजार रुपए मिल रहा है महिलाओं को। अरे वो तो आई बिल बढ़ा दिया हमारा बिजली का, अच्छा, डीजल बढ़ा दिया, अच्छा, और ये खेती का टाइम आया तो अब डीजल नहीं मिलेगा। सब पेट्रोल पंप बंद हो जाएंगे 2-4 दिन के लिए। तो ये बताइए, आप वोट नहीं करेंगे, लेकिन अगर घर में 2-3 महिलाएं हैं, बेटी होगी, है ना, पत्नी होंगी, तो वो अगर चुपचाप वोट करेंगी तो फिर क्या होगा? साहब ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता साहब। एक परिवार में ऐसा फूट थोड़ी पड़ेगी। 1000 के चक्कर में हो जाए? नहीं, 1000 नहीं, 1500 का चक्कर बता दिया नहीं हमने उनको। अच्छा, कि 1500 मिलेगा मोदी जी को। अच्छा, हाँ, तो कमलनाथ ने अभी घोषणा की है काफी सारी, तो आपके लिए कौन कौन सा फायदा वाला लगा? हमारा तो फायदा ये हुआ कि 50,000 1.5 लाख तक तो माफ किया था। और आज भी मैं बैग छोड़ दिया हूँ। 2 लाख का समय आया, अच्छा, जब बेचारा उनको कमलनाथ को अलग कर दिया, सरकार गिर गई। सरकार गिर गई। तो आज भी मैं ओडिया हूँ, मेरे को खाद नहीं मिल रहा। अच्छा, और 10 बोरी से 11 बोरी हुए तो आपका वोटर कार्ड न्यू के नहीं, आप नहीं मिलेगा खाद। पहले कांग्रेस में ऐसा था नहीं, 50 बोरी भी होती थी यूरिया, हम लाते थे। अच्छा, जितना खाद चाहता था इतना मिलता था। चलिए ठीक है, आपके हिसाब से क्या लगता है भाई साहब? हाँ पूछिए, आप क्या पूछना चाहते हैं? नहीं मतलब चुनाव में अब क्या तो सर इस बार पूरा कांग्रेस का हो रहा है। अच्छा, हाँ पूरा कांग्रेस। लेकिन बीजेपी 150 पार की बात कह रही है। नहीं ऐसा कुछ नहीं, ये तो जुमलेबाजी की बात है। हाँ, और सही अगर कहे जाए तो इस बार कांग्रेस की सरकार पूर्ण बहुमत से बन रही है। हाँ, और करीब सरकार भी बनेगी तो 140 से 150 के बीच में। 150? बिल्कुल 150 के बीच। बीजेपी भी 150 कह रही है, अब तो 150 और 300 हो जाएगा, तो सीट भी नहीं है। उनका कहने का क्या, झूठ बोलो और जोर से बोलो। बीजेपी का नारा है, अगर आपको पता हो तो बीजेपी का नारा यह है कि झूठ बोलो और जोर से बोलो। तो उनका तो कहना, वो तो कुछ भी कह दे। अब कैलाश जी का आप बता रहे हो, जैसे कि कैलाश जी का बता रहे हो कि इंदौर में 1 नंबर में आए वो, तो संजय भैया की भी वहाँ पे इंदौर में बहुत काफ़ी
जिस व्यक्ति को भी अगर पूछेंगे आप मोहल्ले से पूछेंगे तो घर घर से वाकिफ है संजय भैया ने कोरोना में घर घर जाके उन्होंने भोजन वितरण करवाया। लेकिन लगते हैं इतने बड़े नेता हार जाएंगे। कोई बिल्कुल हार जाएंगे, उसमें क्या दो की बात है। आप बताइए। इस बार कांग्रेस की सरकार बनेगी क्योंकि किसानों की बहुत हालत खराब है। अच्छा, खराब है। हाँ, बदलाव चाह रहे हैं। बदलाव, बिल्कुल बदलाव। चलिए भैया, देखिए गांव के तमाम सारे लोग हैं और एक आध लोग हैं बीजेपी से भी थे और कुछ लोग कांग्रेस के भी काफ़ी लोग जो है वो समर्थक हैं। लेकिन गांव-गांव में जाकर माहौल दिखाएंगे अब से लेकर चुनाव तक क्या कुछ चल रहा है। इसी तरीके से थोड़े-थोड़े लोगों से गांव में बातचीत करते हैं। फिलहाल जो है एक बार दिखाई ज़रा, पीछे मंदिर है और मंदिर पर काफ़ी सारे लोग हैं। सभी लोगों से हमने बातचीत की, आगे भी दिखाते रहेंगे इसी तरीके से। फिलहाल के लिए नमस्कार।